two bottles A and B each contains mixture of milk and water. The ratio of milk and water in both is 3:2. The ratio of milk and water in bottle A is 3:2, while bottle B is 3:1. Mixture of A and B are mixed in the ratio 3:2, such that quantity of milk and water in the resultant mixture becomes 132 and 160 and 68. Find the initial quantity of bottle A. So देखो ये A है, ये B है, इसमें भी मिल्क है और वाटर है, इसमें भी मिल्क है और वाटर है, इसमें रेशियो 3:2 है और इसमें रेशियो 3:1 है. अब इन दोनों को मिक्स किया 3:2 के रेशियो में. अब इसमें मिल्क है और इसमें वाटर है. इसमें में ये 132 ml है और ये 68 ml है. करेक्ट. अब हमको पूछा गया है कि व्हाट वाज द क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी वी आर सपोज टू आंसर. सो सबसे पहले तो दिस कंटेंट्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:2. तो मेरे को इनको 3:2 में डिवाइड करने के लिए पहले दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा. बट ये तो 5 है और ये 4 है. लेट्स मेक देम इक्वल. आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 4, so this will become 12:8, and I'll multiply this by 5, तो 15:5. अब इसका भी 20 हो गया, इसका भी 20 हो गया. अब दोनों सेम हो गया, लेकिन अभी I have to take them in the ratio 3:2. तो let me make 3 into 2. I'll multiply this by 3 and I'll multiply this by 2. So this will become 36:24, and this will become 30:10. So now इसमें 60 हो गया और इसमें 40 हो गया, तो 3:2 का रेशियो हो गया. When I'm mixing them now, so this will become 36 into 30, 66. So this became 66, and 24 plus 10. So this will become 34. Right? So 66 का जो क्वांटिटी है वो 32 है, तो 66 corresponds to 132. और I can and 34 also corresponds to 68. मतलब रेशियो 1 जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर रेशियो 1 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इनिशियल वेसल A में 30 और 24 था ना, तो ये जो 36 था दैट वुड बी 72, और आई कैन से 36 प्लस 4 60 है ना ये, तो 60 into 2 120. तो 120 लीटर्स इनिशियली रहा होगा बॉटल ए में, तो 120 लीटर शुड बी द आंसर. क्लियर है? लेट्स मूव अहेड. तो फर्स्ट आई मेड द रेशियो सेम, quantities same, then I divided those quantities in the ratio 3:2, then I mixed them, then I compared the total of the ratio to the total of the quantity. Ratio of 1 came to equals to 2 liters. मेरे को 60 लीटर्स की वैल्यू पूछी थी बिकॉज ए में 60 लीटर्स था. ऑलवेज अंडरस्टैंड कि यू कैन नॉट टेक 5 लीटर्स बिकॉज ये अपने को वो क्वांटिटी लेनी होगी जब अपन ने सिनेरियो इक्वल बना दिया, रेशियोज इक्वल बना दिए, देन वी हैव टू कंपेयर दैट क्वांटिटी विद द लीटर्स. तो एक रेशियो का वैल्यू 2 है, टोटल 60 का वैल्यू पूछा था 120 लीटर्स. लेट्स मूव इट. 4 containers of equal size have mixtures of milk and water in the ratio 4:3, 5:4, 1:2 and 2:5 respectively. All equal capacity has been given. Mixture of all 4 containers are poured into a big vessel, which is 4.2 times of each container. मतलब वो जो बड़ा वेसल है वो हर कंटेनर की कैपेसिटी से 4.2 टाइम्स है. मतलब छोटे कंटेनर और बड़े कंटेनर की कैपेसिटी का ये दिया हुआ है. Remaining part of the big container is filled with water. Find the ratio of milk and water in the big vessel. So there are 4 containers. यहाँ ड्रॉ कर लेते थोड़ा. 1 2 3 4. Milk and water. Milk and water. Milk and water. Milk and water. 4:3, 5:4, 1:2, and 2:5.
ये रेशियो था। अब सबका इक्वल कैपेसिटी है, अगर ये x लीटर्स है, ये भी x लीटर्स है, ये भी x लीटर्स है, ये भी x लीटर्स है। अब सबको एक मैंने बड़े कंटेनर में डाल दिया, जिसमें भी फाइनली मिल्क एंड वाटर आएगा, ये नहीं पता है क्या है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 4.2x है। करेक्ट? नाउ दिस इज व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड। नाउ दिस आर ऑफ इक्वल कैपेसिटीज, देख लेते हैं। नाउ दिस इज 7, दिस इज 9, दिस इज 3 एंड दिस इज 7, विच मीन्स अभी सब सेम नहीं है। लेट अस मेक देम इक्वल। तो इक्वल करने के लिए 7 इंटू 9 इंटू 3 और 7, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, just to see how much I have to multiply each these quantities by. So let me take 3, 7, 3, 1, 7. Then I will take again 7 and again 3. So 63 बन गया LCM. LCM is 63 means I have to multiply this by 9, this by 7, this by 21, and this by 9. Then the capacities will become all 63, 63, 63. So this is becoming 36 is to 27. This will become 35 is to 28. This will become 21 is to 42. And this will become 18 is to 45. Now everything became 63 का capacity. Now I can mix them up. तो एक की कैपेसिटी कितनी हो गई? 50 and 13. तो 63 की कैपेसिटी हो गई, राइट? एंड अगर हर एक की कैपेसिटी 63 है, तो ये बड़े वाले की कैपेसिटी कितनी होगी? 63 इंटू 4.2. So how do I divide? How do I multiply this? So I will do 63 and 42 directly. 6, 12, 2, 1, 24, 25, 6, 4, 6, 264.26. So ये जो वेसल है इसकी कैपेसिटी 264.6 लीटर्स हो गई. So I made this 4.2 times of smaller vessel. Now when I'm adding this, now these things are become same. So corresponding will get added. So this milk will become 36, 35, 21 and 18. That is 11, 12, 22, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 110. And this water will become 27, 28, 42 and 45. So कितना हो जाएगा? 15, 20, 22, 2, 6, 10, 14, 142. So final ये जो तुम्हारा 264.6 है, उसमें मिल्क एंड वाटर अब तुम्हारे बन गए हैं 110 is to 142, which means total 252 हो गया, right? Which means your 12.6 is still empty, which they are saying is added with water. Rest is filled with water. So this will become 154.6 and this will be 110 only. अब ये रेशियो पूछा है तो अपन क्या करेंगे? 110 को 10 से मल्टीप्लाई करके ये 141546 कर देंगे. इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 50 हो जाएगा, 773 हो जाएगा. So 550 is to 773 is the final ratio. So all we did in this sum was, whatever were the ratios given, the capacities were equal, so we made all the capacities by taking the least common multiple and we made all 63. If this became 63, the final vessel should be 264.6 because it is 4.2 times. Then I added, after making the ratios equal, I added them respectively, which became 110, 142. But when I add this two, it becomes 252. In the sum, I have been told the remaining capacity is being added with water. The remaining capacity is 12.6. I added with water. I took the ratio out. Fine. This is an odd answer, but normally they would give you the option, but this is the correct answer. Hello students, I hope you like this video of mixture and alligation. If you have any queries or any sums, because the sums tend to be very long,
please connect to me on my YouTube channel or WhatsApp me on my WhatsApp number and keep me motivated. And please do not forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you so much.